रहे हैं कि अगर पाकिस्तानी लड़कियों को मौका मिले इंडियन हिंदू लड़के से शादी करने का, तो क्या पाकिस्तानी लड़कियां जो हैं हिंदू लड़के से शादी करेंगी आज की डेट में? नाइला, मेरे आज के प्रोग्राम का सवाल ये है कि अगर आपको एक इंडियन हिंदू लड़के से शादी करने का मौका मिले तो आप करेंगी? ऑब्वियसली मैं करूँगी, अगर वो अच्छा हो। वो कहते हैं ना, ये जो पाकिस्तानी बॉयज़ होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा अपनी फैमिली की सुनते हैं ना, अपनी वो जो कहते हैं ना जीएफ हो या वाइफ हो उसको वो वैल्यू नहीं देते। और मुझे हिंदू जो बॉयज़ हैं ना उसमें ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि जब स्टैंड की बात आती है ना कि अपनी फैमिली के लिए उन्होंने स्टैंड लेना, तो वो उसी टाइम लेते हैं। और जो मुस्लिम बॉयज़ हैं ये जब ठीक टाइम आता है स्टैंड लेने का आता है तो ये क्या करते हैं, वो कहते हैं ना उन्हें वहीं पर छोड़ देते हैं और अपनी फैमिली को कर लेते हैं। मीन्स कि अच्छी चीज़ का साथ नहीं देते। जो चीज़ पॉजिटिव होती है, जो चीज़ हमें लगता है कि ठीक है, ये उस चीज़ को क्या कर देते हैं, वहीं पर ख़त्म कर देते हैं और अपनी फैमिली की तरफ जो चीज़ ठीक नहीं होती वहाँ पे चले जाते हैं। तो इसलिए मुझे जो पाकिस्तानी बॉयज़ हैं मुझे बिल्कुल नहीं अच्छे लगता। ये बहुत ज़्यादा वो कहते हैं ना सख्त किस्म के होते हैं, शक वगैरह करते हैं ना, ये मजाज होती है। हाँ, इसीलिए मैं इनसे दूर ही रहती हूँ। और जहाँ पर हिंदू बॉयज़ की बात आती है, हम वीडियोस में भी देखते हैं काफ़ी अच्छी उनकी सोच है। और वो जो लेडीज़ होती हैं, वाइफ्स होती हैं, उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, इज़्ज़त करते हैं, प्यार करते हैं। और मैं कहती हूँ और कुछ लड़के में हो ना हो, लेकिन रिस्पेक्ट होनी चाहिए। ये बताइएगा कि हिंदू लड़के में आप क्या क्वालिटीज़ ढूंढ रही हैं, क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो इंडियन हिंदू लड़का है उससे, ताकि आप शादी कर सकें? मेरी कोई और, मैं कहती हूँ ना, मेरी ज़्यादातर कोई भी क्वालिटी नहीं है, जस्ट एक है कि रिस्पेक्ट करें। जब रिस्पेक्ट करेगा तो ओबियसली सब हर चीज़ हो जाएगी, हर चीज़ पॉसिबल है। तो और एक एटीट्यूड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हर एक के साथ फ्री ना होना चाहिए ना। तो आपका सिर्फ आपका ही हो, आपकी चीज़ आपकी। हाँ, तो मुझसे शादी करेगा ऑब्वियसली मेरा होगा ना, तो इस वजह से। और शादी करके आप कहाँ पर रहना चाहेंगी, पाकिस्तान या इंडिया? ये तो कहते हैं ना डिपेंड करता है सिचुएशन पे, जहाँ ठीक लगेगा वहाँ पे रह लेंगे। लेकिन जो पाकिस्तान की सिचुएशन चल रही है ना, तो यहाँ से तो भाग जाना बेहतर है, यहाँ भी नहीं रहना। कि आप इंडिया जाएगी, हिंदू लड़के से शादी करके इंडिया शिफ्ट हो जाएगी? खुश रहेंगे वहाँ पे, सनातन धर्म वो कहते हैं ना अपना लेंगे, अच्छी खासी ज़िंदगी गुजारेंगे, इंजॉय करेंगे, ताजमहल जाएंगे, आगरा जाएंगे, और भी काफ़ी जगह हैं जो हम देखते रहते हैं। तो बेस्ट है, अगर कोई माने तो ना। मान जाएंगे भाई, देखना अभी लाइनें लग जानी है नाइला के बीच। सही हो गया। अच्छा नाइला, ये बताओ कि मतलब शादी हो गई आपकी हिंदू लड़के के साथ, सपोज कर लेते हैं आपकी हिंदू लड़के से शादी हो गई है, आप इंडिया शिफ्ट हो रही हैं, आप इंडिया जाके सबसे पहले क्या क्या चीज़ें एक्सप्लोर करेंगी, क्या कहना चाहेंगी? ठीक है, अगर मैं इंडिया चले जाती हूँ, सपोज कर लेते हैं, ठीक है, तो जो मेरा फर्स्ट होगा ना मोटिव जहाँ पे मैं जाना चाहूँगी वो होगा कि सबसे पहले तो मैं ताज होटल जाऊँगी, ठीक है। उसके बाद मैं वहाँ पे वो कहते हैं ना लहंगों वाली जगह पे जाऊँगी, जहाँ पे वो ड्रेसियाँ बहुत साड़ियाँ और लहंगे मेरे फेवरेट है, और ज्वेलरी वहाँ की बहुत फेमस है। और सबसे ज़्यादा जो मुझे वहाँ की फेवरेट चीज़ लगती है ना वो फूड है। हाँ, वो जो थाली में इतनी ज़्यादा डिशेस होती है ना, दिल तक खा लो। यहाँ पे वैसे ही वो ना अभी से मुंह में पानी आ रहा है। सही कह रहे हैं, यहाँ पे वो चीज़ें मिलती नहीं ना। इंडिया की हम काफ़ी चीज़ें देखते हैं, वो हर चीज़ से बेस्ट है, हर चीज़ में बेस्ट है बेशक। और वो वहाँ के स्पाइस बहुत ज़्यादा बेस्ट होते हैं, मसाले वगैरह वहीं से बनते हैं, और भी चीज़ें कह सकते हैं, तो हर लिहाज से बेस्ट है। यानी कि इंडिया जो है हर लिहाज से बेस्ट है, इसीलिए आपकी ख्वाहिश है कि आप हिंदू लड़के से शादी करें, कन्वर्ट कर लेंगे फिर मतलब अपना रिलीजन? ये तो वो कहते हैं ना कि वो आगे हम वो कहते हैं ना लाइफ पार्टनर भी अच्छा होना चाहिए, अगर अच्छा हो, ठीक हो। तो मैं रिलीजन ना, हम लोगों ने इसको अपने वो कहते हैं ना माइंड पे सवार किया है, ये हिंदू है ये मुस्लिम है, ऐसा कुछ नहीं होता। इंसान अच्छा होना चाहिए, और जो रिलीजन होता है वो इंसान का अच्छा होता है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो। ये इंसान की, अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे किसी भी रिलीजन को लेके तो हमें हर चीज़ पॉजिटिव नज़र आएगी। अगर हम नेगेटिव लेके सोचेंगे, अब इस्लाम है, अगर हम इसको नेगेटिव वे में सोचेंगे तो ऑब्वियसली हमें इसमें भी खामियां नज़र आएंगी। तो ये तो हम पे डिपेंड करता है कि हम किस तरह लेके चलते हैं, कि हम कौन सा धर्म अपनाते हैं, कौन सा नहीं अपनाते। और ऐसे भी जब वो कहते हैं ना अगर हम नॉन मुस्लिम से शादी कर लेंगे उसी का धर्म अपनाना पड़ता है, ये तो जाहिर सी बात। आप कन्वर्ट कर? हाँ, ऑब्वियसली कोई बात नहीं, खुदा तो एक ही है ना, उसी की इबादत करनी है, उसी को मानना है। ये रिलीजन तो हमने वो कहते हैं ना अपने लिए किया हुआ है कि वो हिंदू है वो मुस्लिम है, लेकिन मैं हो जाऊंगी, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। हो गया, आपको प्रॉब्लम नहीं है। ये बताओ नाइला कि अगर आप देखो बहुत से लोग आपको देख रहे हैं, हिंदू जो मोस्टली मेरी जो कम्युनिटी है वो हिंदू से रिलेटेड है, तो मुझे ये बताएं कि हिंदू लोग आपको देख रहे हैं, बॉयज़ ज़्यादातर देख रहे हैं, उनमें से आपको रिश्ता आ जाना है, ठीक है?
मुझे पता है मेरे कमेंट्स में भी लगे होते हैं। सही हो गया, यानी कि आपके कमेंट्स में भी लगे होते हैं। मुझे ये बताओ नाइला कि कोई चीज़ डेडिकेट करना चाहती हो हिंदू लड़के को जो कि आपको देख रहे हैं? यही कहूँगी कि कमेंट्स में वो मैसेज करने से कुछ नहीं होता। पाकिस्तान आए, यहाँ पे आके लड़की को प्रपोज करें, फिर देखें रिजल्ट क्या आता है। और मैं एक सॉन्ग डेडिकेट करना चाहूँगी, पकड़ लो। दुआ भी लगे ना मुझे, दवा भी लगे ना मुझे, जब से दिल को मेरे तू लगा है। नींद रातों की मेरी, चाहत बातों की मेरी, चैन को भी मेरे तूने यूं ठगा है। थैंक यू। और एक पोइट्री वो कहते हैं ना, आमिर खान की मूवी से मैंने देखी थी। हुस्न को फूल जवानी को कवल कहते हैं, देखने वाले तुझे शोख गज़ल कहते हैं। वाह 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 वाह, यानी कि नाइला आपने तो सीधा सीधा वो जो है डेडिकेट कर दी है गाना भी और शायद पोइट्री भी। और जनाब अब तो रिश्ते खुद पेश हो रहे हैं आप सबके लिए, तो कमेंट्स करना मत भूलिएगा। आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। क्या करती हो मेरा? मैं क्या करती हूँ? बहुत कुछ करती हूँ। मैरिड हो कि अनमैरिड? अनमैरिड। अनमैरिड हो, ख्वाहिश तो होती होगी शादी करनी की? बहुत बहुत ख्वाहिश है। तो लड़कियों को तो होता है कि जल्दी जल्दी शादी तो चलो ना हो, लेकिन ये समझ आ जाए कि शादी होनी किससे है। सही, ताकि मतलब गिफ्ट्स वगैरह आते हैं। गिफ्ट्स आते रहे, ईद आती रही, अभी बड़ी ईद आ रही है, छोटी ईद उधरी है, किसी ने ईद नहीं दी। अगर आपको शादी करने का मौका मिले इंडियन हिंदू गाय से तो कर लेंगे? क्या बात है, ये बड़ा अच्छा सवाल किया है। मैं तो चाहती थी कोई सवाल मेरे से ये करे कि तुम्हें इंडिया में किसी से शादी करनी हो तो किससे करोगे। मैं लोग तो वैसे हंसेंगे मैं जिसका नाम लूँगी। नहीं नहीं, करें करें। हैं क्यों? उन्होंने कहना है कि और भी कुछ सोचेंगे, लेकिन वो चीज़ नहीं है। मुझे वैसे ही वो उनकी ब्यूटी अच्छी लगती है। बता दें, इमरान हाशमी। इमरान हाशमी से शादी करेंगी? लेकिन वो तो मुस्लिम है। तो मुस्लिम है तो मैं ये कह रही हूँ कि अगर आपको किसी हिंदू लड़के से शादी से करेंगी शादी? इंडियन में अगर कोई हिंदू हो तो देखो, हिंदू हो या मुसलमान हो, बस दिल का अच्छा होना चाहिए बस, और प्यार करने वाला होना चाहिए, और मेरा ख्याल रखने वाला होना चाहिए, मेरे घर वालों की इज़्ज़त करने वाला होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि जो चीज़ें मतलब मैं बाइक वगैरह चलाती हूँ ना, तो उन चीज़ों को कबूल करे और कहे कि हमारा आज तुम बाइक चलाओ, मैं तुम्हारे पीछे बैठता हूँ, मौसम अच्छा है, एंजॉय करना चाहते हैं। जितना लिबरल इस मामले में इंडिया है, इससे ज़्यादा लिबरल कोई आपको नहीं मिलेगा पाकिस्तान में। फिर इंडिया से मंगवा दो, उधर चले जाएं अगर उधर शिफ्ट हो जाए। उधर अगर है मेरा प्लान जाने का, अगर मौका मिला तो मैं इंडिया से ले आऊँगी, लेकिन पाकिस्तान में मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई मिलेगा। पाकिस्तान में तो मुश्किल है। फिर इंडियन हिंदू लड़के से भी शादी कर लेंगे? कर लूँगी। तो फिर यानी कि बस उसकी शर्त ये है, आपकी शर्त ये है कि वो बस आपको बाइक चलाने दे? मतलब बाइक चलाने दे, प्यार करने वाला हो, इज्जत करने वाला हो, मेरे घर वालों की इज्जत करने वाला हो। यानी कि इस तरह की क्वालिटीज चाहिए भाई हिंदू लड़कों। अगर बता दो कोई किसी को रिश्ता भेजना ना, तो कमेंट्स में बता दो, ये पढ़ लेंगी। पढ़ लूँगी मैं। अपना एड्रेस भी बता देना। हाँ ठीक है, चलो एड्रेस भी बता दे। क्या है कि मेरे तैयार बैठी हूँ। तैयार तैयार है? तैयार हो। इंडिया जाने वहाँ जाएंगी और क्या क्या एक्सप्लोर करेंगी अगर आपकी हिंदू लड़के से शादी हो जाए? तब सबसे पहले मैंने ताजमहल देखना है इंडिया में जाके। साथ आपका हमसफर हो ताजमहल। हेलो, क्या बात है। बहुत रोमांटिक है आप। हाँ वैसे ये तो है, लग रहा है ना? लग रहा है बहुत रोमांटिक हूँ ना, लड़का भी ऐसे ही चाहिए। इंडिया वालों रोमांटिक है बहुत ज़्यादा, इसको रोमांटिक लड़का ही चाहिए। हाँ जी, देख लेना दूसरा गुस्से वाला ना हो। कभी कभी मुझे गुस्सा भी आ जाता है वैसे, लेकिन रोमांटिक पता नहीं हो। प्यार करने वाला हो चलो, गुस्सा भी बर्दाश्त कर लेगा। हाँ ये बात भी है। ये बात है ना। तो बस फिर इंडिया वालों कमेंट्स में बता दो, ये तैयार बैठी हैं, इन्होंने इंडिया आना है, और चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस दिल का अच्छा होना चाहिए, इज्जत करने वाला होना चाहिए। ये तैयार बैठी हैं और इनको चाहिए इंडिया का। चाहिए इंडिया का। सही हो गया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लिबरल है, यही भी रीज़न। बिल्कुल यही है। सही भाई, इनकी ख्वाहिश है कि इनको बाइक चलाने दे और बहुत रोमांटिक हो। मैं वैसे गाना गाती हूँ वैसे, एक ताजमहल पे मेरे माइंड में एक चीज़ आई है, मैं ताज बनावा किंदे ली मेरी मुमताज़ बेवफाए। क्या बात है, क्या बात है भाई। अब तो कोई रिप्लाई कर दे भाई, अब तो कमेंट्स में मेरे ख्याल से कमेंट्स है ना वो भरते जाएंगे। और जो है ये मुमताज़ बैठी हुई है और अपने वो ताजमहल पे जाने का वेट कर रही हैं, और कोई जो है इनसे कांटेक्ट करना चाहता है कमेंट्स में इनका रिप्लाई उनको मिल जाएगा। अच्छा ये बताइएगा कि अगर इंडिया जाती हैं
ताजमहल, तो सबसे पहले आप ताजमहल देखेंगी, तो कहीं वहाँ पर अगर सेटल होने का मौका मिले तो कौन सी सिटी को ज़्यादा वहाँ पे जाना प्रेफर करेंगी? जहाँ पे इमरान हाशमी का घर होगा उसके आसपास। यानी कि वो इस बात पे भी कम्प्रोमाइज़ करें, आप फ़ैन हैं इमरान हाशमी? हाँ जी, बहुत ज़्यादा। मैं पर्सनली तौर पे मैं खुद बहुत बड़ी फ़ैन हूँ इमरान हाशमी की, सारे मजाक उड़ाते हैं। हाँ, ज़्यादा मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, इतना अच्छा लड़का, इतना प्यारा लड़का है, ऐसा हमें पाकिस्तान में मिलना है कोई मिल जाए तो वैसे मुझे बता भी देना, आप लोग भी बता देना। उनको चाहिए तो सिर्फ इंडियन लड़का चाहिए भाई, और कोई लड़का नहीं चाहिए। क्या डेडिकेट करना चाहेंगी? जून का एक शेर है जिनकी मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, कहते हैं कि जी ही लेना था, मरते मरते ख्याल आया। क्या बात है भाई, क्या बात है। यानी कि कोई भी आप कैसे त्यौहार कैसे मनाएं जब आपका पिया ही उस पार है। क्या बात है। आपने, मुझे लगता है कि ना बॉर्डर पार करके चले जाना है। कोई अच्छा मिल जाएगा तो बॉर्डर पार भी मैं कर लूँगी। भाई वाह, सल्यूट है इस बंदी को। आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। अच्छा, पहले तो मैं ये बताऊं कि हिंदू और मुस्लिम मायने नहीं रखता कि अगर आपकी किसी से अंडरस्टैंडिंग हो जाती है और आपका कोई लव सीन हो जाता है तो धर्म मायने नहीं रखते। तो इसलिए मेरे लिए ये चूज़ करना ही मुश्किल होगा कि वो हिंदू हो, वो मुसलमान हो, वो पर्सन मेरे दिल के करीब होना चाहिए। डेट्स इट। क्या बात है। मेरी बात सुने, तैयार बैठी हैं इंडियन लड़के से शादी करने? इंडिया भी अच्छा है, और क्योंकि करीब करीब भी पड़ता है, और अगर कोई ऐसा सीन हो जाता है, लेकिन देखें ना, रिलेशनशिप बनाने के लिए सबसे पहले आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक हम फिज़िकली किसी को देख नहीं सकते, उसकी बातों को फील नहीं कर सकते, तो मेरे ख्याल से कोई लव एंगल तब तक नहीं बनेगा, मैसेज पे नहीं चलेगा। हाँ, अगर पाकिस्तान और इंडिया की गवर्नमेंट हम यंगस्टर्स के लिए अलाउ करे कि बॉर्डर खोल दे और हम आए जाएँ, जैसे हम यहाँ पर यूट्यूबिंग करते हैं हम वहाँ पर करें, और इस तरह कम्यूनिटी मिलती चली जाती है, काफ़िले मिलते चले जाते हैं, रिलेशनशिप बनते चले जाते हैं। बंद दरवाज़ों के पीछे ना दोस्ती होती है ना मोहब्बत होती है। तो मैसेज से अगले बंदे का इंसान का अंदाज़ा हो जाता है ना कि किस मतलब माइंड सेट क्या है। प्रॉब्लम कोई नहीं है। प्रॉब्लम कोई नहीं है, यानी कि हिंदू लड़के से आप शादी कर ली? हाँ बिल्कुल। वेरी नाइस। अच्छा, ये बताइएगा कि शादी हो गई आपकी, ठीक है, हिंदू लड़के से भी होगी, तो हिंदू मतलब रिलीजन में कन्वर्ट हो जाएंगी? देखिए, पहली बात ये कि हिंदू धर्म में एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वो किसी को फोर्सफुली कन्वर्ट नहीं करवाते। मतलब कि अगर मैं मुसलमान रहना चाहती हूँ तो जो मेरा होने वाला हस्बैंड होगा वो कभी भी मुझे फोर्स नहीं करेगा कि तुम हिंदू बनो। और सिमिलरली मेरी भी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने प्यार के रिलेशनशिप में मज़हब को ना ही लेके आएँ तो बेहतर है। ठीक है, सही हो गया। यानी उसको भी आज़ादी है, मुझे भी आज़ादी है, वो भी मस्जिद जा सकता है, मैं भी मंदिर जा सकती हूँ। ये तो हमारी चॉइस पे डिपेंड करता है ना, हम उस वक्त क्या चाहते हैं। कि आपकी शादी हो गई, आप इंडिया शिफ्ट हो गई, ये बताएं शिफ्ट कहाँ होंगी, इंडिया या पाकिस्तान? देखें, हर लड़की ससुराल जाती है, उसको मायके भी आना पड़ता है। अगर वो मेरा ससुराल है तो ओबियसली जब वेकेशंस होगी मैं पाकिस्तान आना चाहूँगी। तो लड़कियां तो अपने ससुराल ही अच्छी लगती हैं। यानी कि आप इंडिया में ही जाएंगी, सीधा सीधा कह दें। ऑब्वियस सी बात है, वहीं जाऊँगी। सही हो गया। अगर आपको मतलब आप इंडिया चली गई हैं, सबसे पहले कहाँ जाएंगी, क्या चीज़ एक्सप्लोर करेंगी? वैसे तो इंडिया में बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए, तो आप चली गई, आप वहाँ पर क्या एक्सप्लोर करेंगी, ये बताइए। इंडिया तो सारा ही एक्सप्लोर करने की जगह है, लेकिन मैं चाहूँगी कि मैं मुंबई में रहूँ। आप मुंबई में जा रही हैं, ठीक है, आप ये बताइएगा कि किस किस जगह को आप ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगी? कोई एक वो होती है ना कि वो कल्चर वाइज आप चीज़ को पसंद करती हैं। हम तो बहुत सी वीडियोस देखते हैं जिसमें इंडियन कल्चर जो है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखता है। आप कौन सी जगह पे जाएंगी और कौन सी जो मतलब कल्चर वाइज चीज़ को पसंद करती हैं इंडिया की? मैं ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर सकती हूँ, ये मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी है। मैं इंडिया जाके अगर मैं सेटल होंगी, मैं वहाँ से सिर्फ 2 चीज़ें पिक करना चाहूँगी। एक, उनका साड़ी पहनने का जो तरीका है वो मुझे बहुत खूबसूरत लगता है, और मैं कहती हूँ कि एक कोजा इंसान भी वो गेटअप ले लेगा ना तो नज़र नहीं हटेगी। और जो पाँव पे वो पायल पहनते हैं, मैं उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ। और सेकंड, इंडियन फूड स्ट्रीट की बहुत दीवानी हूँ। कोई भी लड़का मुझसे इंडिया का शादी करेगा, मैं उससे यही कहूँगी हर शाम मुझे फूड स्ट्रीट लेके जाओगे, गोलगप्पे खिला दिए, कोई पानी पूरी खिला दी, कोई सैंडविच खिला दिए, बस यही राउंड करके बस घर। आप तो बस उसको थका देंगी कि मुझे ये खिलाने ले जाओ, आधी रात को भी आपको भूख लग जाएगी। बस इतनी सी ही डिमांड है। बस नहीं कहूँगी कि ज़्यादा लंबा सफ़र नहीं करना, बस थोड़ा थोड़ा 1-2 घंटे का ट्रैवल, फिर वापस। सही हो गया। और अगर आपका जो हस्बैंड है, मतलब जो हिंदू लड़का होगा, इंडियन हिंदू लड़का होगा, अगर उसको सैर करने का शौक हुआ फिर तो बाय एयर बाय रोड नहीं जा सकती हूँ। बाय एयर चले जाएंगे, लेकिन सैर ज़रूर करेंगे। हाँ करूँगी, इंजॉय ज़रूर करूँगी, लेकिन सफ़र थका देता है इंसान को, इसलिए थोड़ा अवॉइड करती हूँ।
चलिए सही हो गया, बहुत अच्छी थॉट्स हैं, आपसे बात करके भी अच्छा लगा। क्या डेडिकेट करना चाहेंगी आप इंडियन हिंदू लड़के को जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं और बहुत ज़्यादा देख भी रहे हैं? अच्छा गाना ही सुना देती हूँ और क्या कहूँगी मैं इनको। हाँ सुना दें। तुम दिल की धड़कन में रहते हो मेरी इन सांसों से कहते हो, बस तुम कहते हो। दिल की धड़कनों में तुम रहते हो, बॉर्डर उस पार बहुत से ऐसे लोग हैं जो दिल की धड़कनों में रहते हैं। दरवाजे खोलो। सही हो गया, दरवाजे खोलने पड़ेंगे भैया, आपने जितने इतना यहाँ पे भी लाइन लगा के बैठे हैं, वहाँ पे भी दरवाजे खोल। खूबसूरत होना तो वही चाहिए ना जो बहुत अच्छा हो आपके लिए सूटेबल हो, होना तो वही चाहिए। हाँ बस यही चीज़ है। यानी कि अब दरवाजे खुले, बॉर्डर्स खुले ताकि हम उधर जा सकें। धड़ाधड़ वीज़ास लगे पासपोर्ट्स पे। सही हो गया, फिर वीज़ा लग के अब बहुत एक्साइटेड है ना आप? बिल्कुल। देखिए हमारे फोर फादर, मेरी एक जनरेशन अभी पाकिस्तान में है और मेरी इससे पहली प्रीवियस जनरेशन जो थी वो इंडिया में स्टिल अभी भी है, ठीक है। तो मैं चाहूँगी कि मैं उन लोगों से मिल सकूँ अपने। उम्मीद नहीं थी कि इतने ज़्यादा मतलब कि यहाँ पे राज़ी होंगे मतलब कि हिंदू एक जो बंदा होता है उससे शादी के लिए, क्योंकि हमने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वीडियोस देख चुके हैं, हमने पिछले दिनों बना चुके हैं। सना अमजद की हमने गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।